प्रदेश के 1250 स्कूलों में बन रही आधुनिक लैब्स, इन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि वर्तमान समय में तकनीक आधारित शिक्षा ही छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सकती है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा करीब 1250 स्कूलों में आधुनिक लैब्स की स्थापना की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युक्तियुक्तकरण और मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान जैसे कदम उठाकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम हो और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आज के समय में तकनीकी का इस्तेमाल करके शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और लगभग 1250 स्कूलों में इसके लिए लैब आदि बनाए जा रहे हैं ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सके और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनकी योग्यता क्षमता में विस्तार हो, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वे तैयार हो। कुल मिलाकर ये शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम है और हमारी सरकार इस दिशा में ठोस और मजबूत कार्यवाही कर रही है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में आदिवासी परिवारों की महिलाओं को 2-2 गाय देने का निर्णय लिया है। इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये कदम आदिवासी समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है। कांग्रेस की आलोचना पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलने में मास्टरी है, जनता उनके झूठे वादों को पहचान चुकी है। देखिए, जब भी जनहित के काम होते हैं सबसे पहले पेट में दर्द होता है कांग्रेस के नेताओं के। हमारे आदिवासी परिवार के लोग सक्षम बने, एक तरफ उनकी आजीविका का साधन बने और दूसरी तरफ दूध का उत्पादन हमारे राज्य में बढ़े, गौ माता की सेवा शुश्रूषा और कृषि में गौ माता का जो योगदान बनता है उन सबका योगदान बढ़े। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम गाय देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर भी बने, हमारे राज्य में दूध का उत्पादन भी बढ़े और इसलिए ऐसी योजनाएं हम लेकर आए हैं। और झूठ का पुलिंदा और झूठ का तो मास्टरी किसी पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं है कि कैसे आपने झूठे वादे करके ठगा छत्तीसगढ़ की जनता को। अब भी आप ठगने की कोशिश कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता एक बार ठगी गई है, बार बार ठगी नहीं जाएगी। ये कांग्रेस के नेताओं को ध्यान रहना चाहिए। देश भर में मार्च 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी 2 पहिया, 4 पहिया और कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में यह अभियान मार्च महीने में से चल रहा है। राजधानी रायपुर में भी आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीम मिलकर वाहन चालकों को समझाइश दे रही है। यदि 1 सप्ताह के भीतर HRSP नंबर प्लेट नहीं लगाई गई तो वाहन चालकों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। भाजपा सरकार द्वारा आदिवासी महिलाओं को साहिवाल नस्ल की गाय देने की योजना पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर जनता से सबसे ज्यादा झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तब आदिवासियों को जर्सी नस्ल की गाय देने का वादा किया गया था। डॉक्टर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन किसी भी आदिवासी को वो गाय नहीं मिली। अब एक बार फिर भाजपा सरकार साहिवाल नस्ल की गाय देने की बात कहकर आदिवासियों को केवल प्रलोभन दे रही है, जबकि हकीकत में धरातल पर कुछ नहीं होता। जनता से कितना ज्यादा झूठ बोल सकता है, यदि इसको देखना है तो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। 2003 में इस दल ने राज्य के आदिवासी मतदाताओं से वादा किया था कि हर परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 10 लीटर दूध वाली जर्सी गाय देगी। प्रदेश में लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आदिवासी परिवार को जर्सी गाय नहीं दिया। अब बेशर्मी देखिए कि विष्णुदेव साय की सरकार आने के 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी फिर
आदिवासियों को प्रलोभन देने जा रही है कि हर आदिवासी परिवार को वो शाहीवाल नस्ल की गाय देंगे। मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। पहले जर्सी गाय देने का वादा किया, एक भी आदिवासी परिवार को नहीं मिला, और अब शाहीवाल नस्ल की गाय देने का वादा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए कि वो अपने ट्विटर हैंडल से इसका पोस्टर बना के जारी कर रहे हैं। भाजपा बताए कि 2003 के वादे के हिसाब से कितने आदिवासी परिवारों को आपने अब तक जर्सी गाय दिया, जो अब शाहीवाल नस्ल की गाय देने का वादा करने जा रहे हैं। रायपुर जिले के गोबरा नवापारा बस स्टैंड में नाबालिग ने मामूली विवाद में अपने मामा लीलाराम कोस्टे उर्फ राजा की चाकू मारकर हत्या कर दी। नानी से कथित मारपीट को लेकर हुए विवाद में मामा ने बीच बचाव किया, जिससे नाराज होकर भांजे ने उस पर हमला कर दिया। लीलाराम की मौके पर ही मौत हो गई। रायपुर के खरोरा ब्लॉक के बेलदार सिवनी गांव में नाबालिग युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी आशिक साहिल ढीवर को दुर्ग में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और मृतका के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन पारिवारिक रिश्तेदारी के चलते परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी। आरोपी को शक था कि युवती का किसी और से रिश्ता है। इसी शक में उसने हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसे मोबाइल लोकेशन के आधार पर दुर्ग से पकड़ा गया।